एम खालिद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की अभ्यास 2 जिसका नाम है घातांक। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये घातांक क्या होता है या घात क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे इसकी एक्सरसाइज जो किताब में दी हुई है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग गिनतियों को पढ़ते हैं, हम लोग गुणा जानते हैं, हम लोग गुणा समझते हैं कि कितनी होती है। जैसे हमने लिखा 10 गुणे 10, इसका मतलब हुआ 100, सभी बच्चे जानते हैं। अगर जो हम इसको लिख दें 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मतलब 10 दाम 100, 100 दाम 1000, सभी जानते हैं 1000 है। इसी तरह से अगर जो हम बार बार इसको 10 और कई बार लिख दें, 4 बार लिख दें, 5 बार लिख दें, 6 बार लिख दें, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 1 लिखा और इसके आगे 6 जीरो बढ़ा दिया। ऐसे गुणा हम लोग आसानी से समझते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो बढ़ा दिया, ये सब गुणा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस इतनी बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए एक तरीका अपनाया गया जिसको हम घात कहते हैं। इसको घातांक के रूप में प्रदर्शित करना कहते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 10 कितनी बार लिया था? 6 बार लिया था। देखिए 10 कितनी बार है? 6 बार है। तो 6 बार इसको लिखा है 10, तो 10 की घात 6 हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमको इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी, हम ये लिख करके काम चला सकते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कैसे समझ में आ गया? देखिए, अगर जो 2 लिखा है, गुणे 2 लिखा है, गुणे 2 लिखा है, ऐसा लिखा है, इसका मतलब 2 3 बार लिखा है। इसको हम 2 दूनी 4 दूनी 8 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक संख्या यहाँ पे 2 दिख रही हमें, और ऊपर जो छोटा छोटा लिखा जाता है वो 3 लिखा जाता है, इसको हम घात कहते हैं। ये जो संख्या 2 है इसको आधार कहते हैं, और ये 3 वाली घात कहलाती है। तो यहाँ पर 2 आधार हुआ और 3 घात हुआ। इसी तरह से अन्य संख्याओं को भी आप घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आता है 16 को घातांक के रूप में व्यक्त करो, तो हमने 16 लिखा, फिर 16 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बस हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, ये 4 बार आया है, इसका मतलब 2 की घात 4। ये इसका घातांक के रूप में संकेतन है या व्यक्त करना है। हम 16 को घातांक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 4 को 2 की घात 4 इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही समझ लीजिए एक तरह का सूत्र बन गया कि जो संख्या जितनी बार आई हो उसको उतनी घात के रूप में लिखा जाता है। चलिए हम लोग इसी को देख करके एक सूत्र बना लेते हैं, और सूत्र हम लोग साइड में सारे लिखते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, पहले सारे सूत्र समझ लिए जाएं। तो सूत्र पहला बन गया मेरे ख्याल से, क्या बना? ए गुणे ए, मान लो ये n बार है, तो n बार है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात n, जहाँ a क्या कहलाता है? आधार कहलाता है, और n क्या कहलाती है? घात कहलाती है, घात या घातांक कहलाता है। ठीक है, दूसरे सूत्र पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी चीज़ें, इससे संबंधित कुछ और संक्रियाएं देखते हैं। जैसे हमने कहा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3, ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ? ज़रा समझिएगा ध्यान से। तो 2 की घात 5 का मतलब हुआ, चलिए छोटी गिनती ले लेते हैं, 2 की घात 2 लेते हैं, 2 की घात 3 लेते हैं। 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। फिर इसी तरह से 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे कुल मिला के कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। ठीक, हम चाहे तो बीच का ये स्टेप हटा सकते हैं, सीधे हम ये वाली संख्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 3 दोनों को जोड़ के 5 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हमने लिखा 3 की घात 6 गुणे 3 की घात 4। अब आप समझ गए, हम 3 की घात 4 और 6 दोनों जोड़ दें, 6 और 4 कितना हुआ? 10, तो 3 की घात 10 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5 की घात मान लो 6 है, गुणे 7 नहीं सॉरी, ये समान गिनती होनी चाहिए, 5 की घात 4 है, तो कितना हो गया?
5 की घात 6 और 5 की घात 4। अगर जो आप 5 को 6 बार लिखेंगे और फिर 5 को 4 बार लिखेंगे, कुल मिला के 5 10 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 की घात 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा एक नियम बना लेते हैं हम लोग, रूल बना लेते हैं कि अगर जो दोनों आधार समान हैं तो घातें आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे सूत्र के रूप में इसको लिख लिया जाए ताकि याद रहे, a की घात m गुणे a की घात n। a और ये दोनों देखिए आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। अगर जो इनकी गुणा होगी तो ये आएगा a की घात m प्लस n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए दूसरा सूत्र बन गया। तो हम लोग एग्जाम्पल से सूत्र बना रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अभ्यास चालू करेंगे तो सूत्र के आधार पर अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं और कुछ चीज़ें। देखिए, घटाने की बात करते हैं, घातों के अंतर की बात करेंगे आपकी। देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो लिखा है 2 की घात 5 और भाग लिखा हुआ है 2 की घात 3। चलिए बहुत आसान से गिनती ले लेते हैं। अब ये गुणा की बजाय भाग के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। 2 की घात 5 का मतलब हुआ 2 को आप 5 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 को आप 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब कितनी गिनतियाँ कैंसिल हो जाएंगी, ये इतना कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 की घात 2 बचा। अच्छा, इसको हम सीधा सीधा समझें अगर जो, तो 5 ऊपर थे और 3 नीचे थे। 5 संख्याएं ऊपर थी, 3 संख्याएं नीचे थी, तो वो घट गई। 5 में से 3 घट गया, 2 बचा। तो क्यों ना हम बीच का ये स्टेप गायब कर दें और सीधे सीधे लिख दिया करें। जैसे कि मान लो 2 की घात 8 लिखा है और 2 की घात 3 लिखा है, बताओ कितना आएगा। तो हमने कहा 2 की घात 8 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे, तो कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे, बच जाएंगे 5। इसका मतलब 8 में से 3 घट गया, 5 बच गया। तो यहाँ पर सीधे सीधे 8 माइनस 3 और बराबर 2 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह के और भी एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 6 की घात 10 लिखा है, 6 की घात 2 लिखा है, तो कितना आएगा आप समझ सकते हैं। 6 की घात 10 में से 2 को अब हमें घटाना पड़ेगा। 10 में से 2 गए, कितना बचा, 8। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 की घात 5 है, भाग 7 की घात 3 ले लिया। भाग मतलब बटे वाला, वही चीज़ है। तो भाग जब होता है तो क्या होता है, 5 में से 3 घट जाएगा, 7 की घात बची 2। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तरह का रूल बन गया। इसको हम सूत्र के रूप में याद रखेंगे। a की घात m है अगर जो, भाग a की घात n है, तो इसका मतलब हुआ a की घात m माइनस n। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब हमारी कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ताकि आसानी से और बातें समझ में आ जाएं। इसके बाद देखिए, अगर जो अच्छा हम ये ले लें, मान लो बराबर की गिनती ले लें। जैसे 3 की घात 5 है और 3 की घात 5 और नीचे लिख दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है 3 की घात अच्छा ऐसे देखते हैं। 3 की घात हमने 5 बार ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखा और फिर नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमको पता है ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, कितना आया, 1 आया। तो अब देखिए इसमें क्या रूल बनाएंगे, समझिएगा। ये हमने 3 लिखा, आपको पता है भाग में घातें घटती हैं, तो 5 में से 5, तो 5 में से 5 गया, कितना बचा, 0 बचा। तो अगर जो 3 की घात 0 आई तो इसका मतलब हुआ 1। देखो यहाँ से देख लीजिए, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। इसी तरह से अगर जो 6 की घात 5 लिखा है, भाग 6 की घात 5 लिखा है, तो कितना आएगा। हमने कहा भाग में घातें घटती हैं, 5 में से 5 घट जाएगा, तो ये बचा 6 की पावर 0 या 6 की घात 0। तो 6 की घात 0 का मतलब हुआ 1। ठीक है, इसी तरह से कोई भी गिनती हो उसकी पावर 0 होती है अगर जो, तो उसका मान 1 होता है। तो अब आप इसको एक रूल के रूप में याद रख सकते हैं। a की घात 0 बराबर 1।
कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर जो 0 आती है अर्थात उसकी घात 0 आती है तो उसका मान 1 होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं और भी कुछ चीज़ें। इसके बाद देखते हैं अगर जो कोई संख्या 1/2 के रूप में लिखी हुई है, जैसे 1/2 लिखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 ऐसे लिख दिया गुणा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की घात फिलहाल 1 है यहाँ पर, जब कोई घात न लिखी हो तो 1 मानी जाती है, तो ये 2 की घात -1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात -1। इसी तरह से 1/3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात -1 ऊपर ले जा करके। इसी तरह से अगर जो 1/5 की घात 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात -2। ठीक है, अब आप इसको एक फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए a की घात -1 इसका मतलब हुआ 1/a। ठीक है, और आप चाहे तो एक और फार्मूला बना सकते हैं यहाँ पर, a की घात -n इसका मतलब हुआ 1/a की घात n। ऐसे आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक आध चीज़ें देख लेते हैं जो संक्रियाओं पर आधारित हैं। इन्हीं उदाहरणों से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए अगर जो लिखा है 6 की घात 5 गुणे लिखा हुआ है 3 की घात 5, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए ये दो गिनती एक जैसे नहीं है, आधार इनके एक जैसे नहीं है, लेकिन पावर एक जैसे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 6 और 3 का गुणा कर देंगे और उनकी पावर कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, तो 6 3 18 की घात 5। फिर आगे इसको हल कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 18 की घात 5। ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आधार समान नहीं है तो हम ये वाला नियम नहीं लगा सकते, इसके लिए आधार सेम होना चाहिए। देखिए दोनों में a लिखा हुआ है, तो आधार जब अलग अलग होते हैं और घात सेम होती है तो क्या करते हैं, देखिएगा तो आधार अलग अलग, जैसे a की घात m लिखा है गुणे b की घात m लिखा हुआ है, दोनों की देखिए घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी की घात या a गुणे b ऐसे लिख दीजिए, ए बी की घात m, दोनों में घात कॉमन हो जाती है। ठीक है, एक ये रूल हो गया। उसके बाद देखते हैं ठीक है, तो इतने रूल हो गए, मतलब भर के हमारे काम के रूल हो गए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, -2/3 की घात 5 का मान है। इसको हमें हल करके इसका मान बताना है। बहुविकल्पी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मान सही है। चलिए देखते हैं इसका हल। बहुत आसान प्रश्न है। क्या लिखा है, -2/3 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ, -2/3 की घात का मतलब ये हुआ कि -2/3 5 बार लिखा है, सॉरी यहाँ नहीं, -2/3 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है। तो इसको आप ऐसे ऐसे लिख दीजिए 5 बार। चलिए फिर देखते हैं कई बार हुआ, 1 2 3 4, एक बार और -2/3। अब देखिए क्या होगा, समझिएगा। देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस आपने पहले पढ़ी है, फिर प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई, फिर माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, फिर प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई, तो टोटल चिन्ह आया माइनस। सीधा तरीका ये है कि अगर जो एक बार माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 बार माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का सम संख्याओं में अगर जो माइनस है 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 12 बार तो वो प्लस हो जाएगा। और अगर जो विषम संख्या में है, जैसे 3 बार है 5 बार है 7 बार है 9 बार है 11 बार है, तो वो माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार है, इसका मतलब माइनस रहेगा। ठीक, माइनस लिख दिया हमने गुणा में। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इस तरह से ऊपर जितने भी अंश हैं उनके गुणा कर लीजिए, कितना आया 32। और नीचे इसी तरह से नीचे भी गुणा कर लीजिए। देखिए 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, और 81 और 3 की गुणा करेंगे, 81 तिया 243, तो यहाँ पर आ जाएगा 243। तो हमारा आंसर आया -32/243। तो कौन सा सही है,
तो ये वाला सही है। इस पे सही का निशान लगा सकते हैं, या ऐसे आप लिख सकते हैं विकल्प सेकंड सही है। ठीक है, आप कॉपी में ऐसे आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। 31 और 25 का घातीय संकेतन है 5 की घात 5 और 5 की घात 2। ये सब ऑप्शन इसके दिए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 31 और 25 को घात के रूप में व्यक्त करना है। 31 और 25 को घात के रूप में व्यक्त करने के लिए इसके गुणनखंड करिए सबसे पहले। तो गुणनखंड करेंगे तो किससे लगेगा पहाड़ा? 5 से लगेगा। 5 छक्का 30 लगा, 1 बचा 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, बचम 25। ऐसे लगाते हैं हम लोग। 5 से फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, बचम 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, बचम 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 बचम 25। फिर 5 से लगाएंगे, जब 1 बच जाए तो छोड़ दो। इसका मतलब 31 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कई बार है देखो, गिन लो, 3 4 5 बार है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 2 3 4 5 बार है, 5 की घात 5। ये उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला विकल्प सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान इनमें से क्या है, ये हमको निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए 2 की घात 7, इसको पहले लिख लेते हैं। 2 की घात 7, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 7। तो 2 की घात 7 का मतलब सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? 2 को कितनी बार? 7 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार हुआ? देखो 7 बार हो गया। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। कैसे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 128। बस ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए कौन सा सही ऑप्शन है? थर्ड वाला सही। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है? एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्गाकार क्यारी होगी, कोई क्यारी है जो वर्ग के आकार की है। वर्ग का मतलब क्या हुआ? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ऐसा होता है वर्ग, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसकी भुजा कितनी है? 5 मीटर है। तो हर एक भुजा इसकी 5 मीटर होगी। हमने लिखा कि ये भुजा 5 मीटर है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब 5-5 मीटर की होंगी। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसके क्षेत्रफल को हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपने शायद पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। भुजा और भुजा की गुणा कर दीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्योंकि भुजा कितनी है? 5 मीटर। तो 5 गुणे 5, 5 की घात 2, 5 की घात 2। अब देखिए मीटर लिखा था, तो यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। 5 मीटर 5 मीटर, तो मीटर और मीटर की भी गुणा होगी। इसको हम कहते हैं वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। तो इसका घातीय संकेतन क्या बना? 5 की घात 2 वर्ग मीटर। क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि घातीय संकेतन में लिखिए, घात के ही रूप में लिखिए, तो हम इस तरह से घात के ही रूप में इसको लिखा रहने देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और वैसे अगर जो प्रश्न आता है घात के रूप में नहीं लिखना होता है, तो 5 और 5 की गुणा करके हम 25 भी लिख सकते थे, 25 वर्ग मीटर। ठीक है, तो फिलहाल हमें घात के रूप में लिखना है, इसलिए 5 की घात 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं, इनको हमें सरल करना है। जैसे पहला वाला क्या दिया हुआ है? पहला वाला देखिए लिखा है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। इसको हमें हल करना है। ठीक, इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए 2 की घात 4 लिखा है, इसका मतलब 2 को हम 4 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। 3 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार गुणा के रूप में। ठीक है, अब इनके सबकी गुणा कर लीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और 3 की गुणा कर लो, 1 से 44 आएगा।
इधर से भी गुणा कर सकते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। आप ये 144 इसका उत्तर लिख देंगे गुणा करके। आइए देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। देखिए क्या लिखा है, -2 गुणे -10 इसको हल करना है। देखिए इसको हल करने के लिए आप सूत्र की सहायता ले सकते हैं। कैसे? आपने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें घात समान थी लेकिन आधार अलग अलग थे, तो उसकी सहायता लेकर के आप इसको बहुत शार्ट में इसको हल कर सकते हैं। कैसे? देखो हमने क्या किया, -2 और -10 की गुणा कर दिया और ये होल पावर 3 लगा दी। ठीक, बस अब इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, 2 दहा 20 हुई, तो 20 की होल पावर 3, 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 का मतलब 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख दीजिए और 3 जीरो ये लगा दीजिए, ये उत्तर हो गया 8000। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। अगर जो आप फार्मूले की सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए फुटकर रूप में लिख करके लगा सकते हैं। कैसे? -2 की घात 3 लिखा है गुणे -10 की घात 3 लिखा है। -2 को आप 3 बार लिख लीजिए ऐसे, और उसके बाद -10 को भी 3 बार लिख लीजिए, गुणे -10 गुणे -10 फिर गुणे -10, तो कितना हो जाएगा? देखिए गुणा कर दीजिए फिर सबकी, बस आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस जो है 6 बार है, 6 बार है तो वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे 8 दाम 80, 80 दाम 800, 800 दाम 8000, तो इनकी सबकी गुणा करके आप सीधे सीधे लिख दीजिए 8000, ये उत्तर। इसका बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हमें हल करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे और उसको आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर देते हैं हम लोग 15625 के। ठीक है, और आधार 5 रखना है इसलिए 5 से गुणनखंड करते हैं। देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 लग जाएगा। फिर 5 से करते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25 ऐसे लग जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करते हैं 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करें 5 25, फिर 5 से करें 1 आया। तो ये कितनी बार आया देखते हैं, 15625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने बार, 6 बार है ये। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कितने हो गया, 5 की घात 6। इसको आप आधार 5 पर बना देते ना, देखिए आधार 5 होना चाहिए, तो आधार 5 है और घातीय संकेतन के रूप में हमने लिख दिया है। यही हमारा उत्तर हो गया। इसी के साथ हमारी अभ्यास 2A कंप्लीट हो गई। इससे पहले कि अभ्यास 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आगे के पूरे अभ्यास बना दें, आगे के सारे प्रश्नों को हल करके आपको हम जो है प्रोवाइड करा दें। ठीक है, मैं मोहम्मद खालिद आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।